पदविशेषेण तु स्पष्टमेतत् यत् मनुना स्थापिता प्राचीना अयोध्या नगरी पुनरपि आसीत् वेदमन्त्रध्वनिभिः श्रीरामजयघोषैः च गुञ्जायमाना। न केवलम् आसीदेव परं साम्प्रतमपि तत्र श्रीरामजयघोषैः अस्ति गुञ्जायमाना अयोध्या नगरी। लक्षशः रामभक्ताः श्रद्धालवः प्रतिदिनं भारतस्य सुदूरकोणतः विदेशेभ्यः अपि च तत्र भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपम् अर्चयितुम् आगच्छन्तः सन्ति। आयान्तु दर्शकाः श्रीराम जन्मभूमौ अयोध्यानगर्याम् एव दृश्याङ्कितं श्रीरामविषयकं संस्कृतविषयकं च विशेषसंवादम् इह प्रस्तुमः त्रिज्या प्रभागे। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति श्री हनुमन् निवास सिद्धपीठस्य स्वामिनः मिथिलेशनन्दिनी शरणवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमं स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। अभी बहुत स्वागत है श्री अयोध्याधाम में। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यतः वर्षाणाम् अनन्तरम् एषः अवसरः आगतः यदा भगवतः श्रीरामस्य अत्र पुनः प्रतिष्ठा जायमाना अस्ति। कीदृशाः भावाः मनसि जायमानाः सन्ति, कथं मनः उत्फुल्लितमस्ति, कृपया वदतु। मुझे लगता है कि मैं महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हुए इस प्रसंग का स्मरण करूं और इस बात पर ध्यान ले जाऊं आपका कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पाठ की फलश्रुति करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती रहेगी तो अयोध्या बसी रहेगी, बसेगी। और उन्होंने कहा अयोध्यापि पुरी रम्या शून्या वर्षगणान बहून ऋषभम प्राप्य राजानम निवासम उपयास्यति। यदि श्रीमद् रामायण का पाठ होता रहेगा, यदि श्री रामचरित का स्मरण होता रहेगा तो कालक्रम से बहुत वर्षों तक सोनी पड़ी रही उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बसेगी। आज ये अयोध्या अपने को फिर से बसा रही है और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिज्ञा को चरितार्थ कर रही है कि ये अयोध्या है और काल के द्वारा भी इसका पराभव नहीं होगा। और अयोध्या के इस बसने में केवल अयोध्या नहीं बस रही है, केवल श्री राम मंदिर नहीं बन रहा है, मानव के मन में सनातन को लेकर जो आस्था थी वो मानो उजड़ गई थी और फिर से बस रही है। मैं इस तरह भी देखता हूँ इसे कि भारतीय विचार परंपरा में और भारत देश में, जिसको इस देश का आदर्श और ध्येय वाक्य माना गया है, सत्यमेव जयते, इस प्रतिष्ठा के साथ उस वाक्य का अर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है, हमारे सम्मुख प्रकट हो रहा है कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद भी सत्य विजयी हुआ है और उसकी आभा से पूरी मानव जाति प्रसन्न दिखाई पड़ती है। सत्यम्। अत्र भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठा जायमाना अस्ति। भवान् जानाति एव यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां या कापि प्राणप्रतिष्ठा भवतु तत्र संस्कृतम् अन्वितं भवति एव। तो अस्य मन्त्रस्वरूपस्य संस्कृतस्य किं माहात्म्यमस्ति, कृपया सूचयतु। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। भाषा के रूप में संस्कृत का अन्वय जो वहाँ है, उपयोग जो वहाँ है, उसके पहले हमें ये देखना चाहिए कि संस्कृत शब्द का जो तात्पर्य है संस्कार से युक्त होने का। जब प्रतिष्ठा होती है तो जो भवन बना है उस भवन का संस्कार किया जाता है, वह भवन सुसंस्कृत होता है। और जो विग्रह विराजमान हो रहा है उस विग्रह का संस्कार किया जाता है, वह विग्रह भी सुसंस्कृत होता है। संस्कार इति पदस्य कृपया इतोपि विवरणम् अस्माकं दर्शकेभ्यः करोतु। बहुत अच्छा पक्ष है ये। वस्तु में अंतर्निहित जो गुणवत्ता है उसको उद्भासित करने की जो क्रिया है वो संस्कार है। जैसे हम बर्तनों को धो करके, रगड़ करके, पोंछ करके चमका देते हैं तो जो उनमें तत्व है वो प्रकट हो जाता है। जैसे अन्न और फल आदि को हम उनके छिलके और गुठली से अलग करके उनको सुंदर रसमय भोज्य बना देते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों में शिक्षा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उनको संस्कारित कर देने से उनमें जो निहित गुण हैं वे प्रकाशित हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि की जब प्रतिष्ठा हो रही है तो पत्थरों का संस्कार हुआ है, उनमें देव प्रतिमाएं प्रकट हो गई हैं। भूमियों का संस्कार हुआ है और उनको समतल और शुभ्र दिव्य कर दिया गया है। और ऐसे संस्कार क्रम में जो अर्चना करने बैठे हैं उन यजमानों का संस्कार होना है, उपवास के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, सम्मार्जन संप्रोक्षण के द्वारा। मंत्र जो संस्कृत को और संस्कार परंपरा को व्यक्त करते हैं, उन मंत्रों के द्वारा ही भगवान का प्राणाधान होना है, क्योंकि बिना मंत्र के वो होने वाला नहीं। बिना वैदिक मंत्रों के भगवान की आराधना संभव ही नहीं है। वे पुरुष सूक्त के मंत्र हों, वे शुक्ल यजुर्वेद के अन्य मंत्र हों,
वो दूसरी संहिताओं के मंत्र हों, उन सबका उसमें विनियोग होना है। इतना ही नहीं, भगवान का आराधन होने के लिए भगवान श्री राम का जो श्री राम तारक मंत्र है, मूल मंत्र के रूप में उसका उपयोग किया जाना है। आचार्यों के द्वारा जो विधि संपादित की जानी है, उस विधि में भी मंत्रों का उपयोग होना है। मंत्र एक और भगवत्ता को मनन के द्वारा पाया है जो आचार्यों ने, उसको व्यक्त करते हैं और अपने मंत्र पद को चरितार्थ करते हैं, तो दूसरी ओर उस भगवत्ता का जो निर्वचन किया है आचार्यों ने भक्तों के लिए और उसका अनुभव करने वालों के लिए, उसको भी चरितार्थ करते हैं। संस्कृत भाषा और उसकी संस्कृति, भारत तो इन्हीं में जीवित है। श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा में हमारी संस्कृति व्यक्त हो रही है, उसके शिल्प में, उसके निर्माण में, उसकी स्थापना में, और हमारी संस्कृत व्यक्त हो रही है भगवद आराधन में प्रयुक्त होने वाले मंत्र और उसकी पद्धतियों में। तो दोनों ही चीज़ें प्रकट हो रही हैं और इस तरह वो ये व्यक्त कर रही हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वे संस्कृत और संस्कृति दो, और वो भाषा कितनी विचार की है। मैं समझता हूँ कि इस बात में भी हमें जाना चाहिए। प्रथम बार जब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के सम्मुख आए हैं और उन्होंने अपना परिचय दिया है, तो भगवान श्री राम सबसे अधिक मुग्ध इसी बात पर हुए हैं कि बहुव्याहरता ने न किंचित अपशब्दितम। ये जो हमारे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसने खूब बोलते हुए भी कुछ भी अशुद्ध नहीं बोला है, अनुचित नहीं बोला है। और ऐसा कैसे होता है? तो कहा ना, ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः। जब तक यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का ज्ञान किसी को नहीं होगा, तब तक कोई ऐसा नहीं बोल सकता। राम इति कथनमात्रेण वस्तुतः मनसि अत्यन्तम् आनन्दस्य अनुभूतिः भवति। वस्तुतः किमस्ति एतस्मिन् नाम्नि वैशिष्ट्यं? राम इति कथनमेव पर्याप्तं भवति। यतः राम इस शब्द की चर्चा करते हुए, इसके तात्पर्य का प्रतिपादन करते हुए, मैं समझता हूँ मेरे पूर्वाचार्यों ने और मनीषियों ने अपना पूरा जीवन बिताया है और पीढ़ियाँ बीत गई हैं, और अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसका इतना ही अर्थ है, पर उन सब ने कहा है और मैं उसी का आश्रय लेता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने उसकी चर्चा की है, श्री राम तापनीय उपनिषद में उसकी चर्चा है, और मनीषियों ने इस पद का, भगवान के नाम का अनुसंधान किया है। इसकी जो मूल क्रिया है, जो हम लोग ये व्याकरण पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, और कहा जाता है कि रमु क्रीड़ायाम अर्थ में निष्पन्न होने वाला शब्द है, और उस क्रिया का अभिप्राय आनंद में निहित है। क्रीड़ा अंततः आनंद में ही पर्यवसित होती है, तो इसका जो अभिप्राय है इस शब्द का, इसको गोस्वामी जी महाराज अपने यहाँ भाषा देते हैं और कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, वह नाम जो आनंद का समुद्र है और जिसने अपनी छींट से इस सारे जगत को आनंदमय कर दिया है, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। समस्त लोगों को विश्रांति देने वाला, उनको उनके दुख शोक, उनकी कुंठाओं के बाहर निकालने वाला, ये राम नाम है। और इस राम नाम की महिमा करते हुए हनुमान नाटकम में जब कहा गया, कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो हो सपदि परपद प्राप्त ये प्रस्थितस्य। आम सत्यमेव। श्रीरामनाम्नः महिमविषये तु यावदपि वदामः तत् अल्पमेव सर्वदा भवति। अन्ते तावत् अहं निवेदयितुम् इच्छामि, वस्तुतः भवदीयः कः सन्देशः भवेत् अस्माकं संस्कृतदर्शकानां कृते, वार्तावलीदर्शकानां कृते? मैं सबको ये बात निवेदन करूँगा और भगवान श्री राम की अपनी जो छवि है, उनका जो वैभव है, उसके माध्यम से करूँगा। एक तो भगवान श्री राम के परिचय में कहा गया है कि वे वाग्मी हैं, ये भाषा से संबंध रखता है, वे मितभाषी हैं। फिर कहा गया है कि वे मधुर भाषी हैं, और एक रघुवंश का परिचय देते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, सत्याय मितभाषिणम, सत्य की रक्षा करते हैं। संस्कृत भाषा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है और हमें ये बताती है, जो वैयाकरणों के यहाँ प्रसिद्ध है, कि यदि आधी भी मात्रा वो अपने बोलने में कम कर सकें और उससे अर्थ की हानि न हो तो पुत्रोत्सव मनाते हैं। संस्कृत हमें ये बताती है कि हमें अपलाप से बचना है। भगवान श्री राम का पूरा जीवन उसका प्रमाण है। न्यूनतम बोलकर और अधिकतम आचरण के द्वारा अपने मंगल चरित्र को, अपने दिव्य चरित्र को व्यक्त करना, जो भारतीयों का गौरव है, जिसके बारे में कहा गया है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, भाषा से नहीं चरित्र से शिक्षा। जैसे हम भाषा को संस्कृत और निर्दोष करने के बारे में सोचते हैं, हमारा चरित्र भी वैसे ही संस्कारनिष्ठ हो जाए। और एक पंक्ति जो महर्षि वेदव्यास भगवान श्री राम के अवदान के रूप में रेखांकित करते हैं, स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम राम। अपने चाहने वालों के अंतःकरण में दंडक वन के कांटों के लहूलुहान चरणों की स्थापना की भगवान ने। उसका तात्पर्य ये है
कि यदि तुम सतपथ के अनुयायी हो, यदि तुम श्री राम के अनुगामी हो, तो सुख का अनुसंधान मत करो, सत्य का अनुसंधान करो। सत्य में ही सुख निहित है। सत्य। हिंदी में बड़ी प्यारी एक कविता है, नाम लेत जिनका दुख भागे, मिला उन्हें भी दुख ही दुख जीवन भर आगे आगे। श्री राम ने अपने जीवन में सुखों का अनुसंधान नहीं किया, सुखों को लांघ गए, उन्हें पार कर गए। सत्य का अनुसंधान किया, धर्म का अनुसंधान किया, और इसलिए वे धर्म विग्रह हैं और उनका नाम लेने से सुख प्राप्त होता है। हम जब श्री राम की प्रतिष्ठा देख रहे हैं, संस्कृत भाषा से हमारा जब परिचय हो रहा है, तो हमें इस बात से भी परिचय होना चाहिए कि संस्कार से बाहर गया हुआ जो जीवन है वो अपने सारे प्रयत्नों से भी सुख और शांति में स्थापित नहीं हो सकता है। श्री राम को देखने का अर्थ है भाषा और भाव दोनों का सुसंस्कृत हो जाना, और ये हो सके इस बात की मंगल कामनाएं। अस्तु स्वामिनः, एतस्मै श्रीराममय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं DD न्यूज़ वाहिनी पक्षतः अथ वार्तावलीगण पक्षतः भवते हार्दिकान् धन्यवादान् अथ प्रणामांश्च निवेदयामि। बहुत साधुवाद आपको, DD न्यूज़ को, और उसमें संस्कृत के इस प्रकल्प के लिए, वार्तावली के लिए, जो सूचनाओं के साथ साथ संस्कार भी लोगों तक ले जाने वाली है। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। साधु ज्ञानवर्धकः सम्प्रेरकः च आसीत् एषः संवादविशेषः। सत्यम्। अद्यतनाङ्के एतस्मिन् अधुना अवसानं संघोषयामः। कार्यक्रमविषये च भवतां प्रतिक्रियाः निवेदयामः। तदर्थम् अधुना अत्र प्रदर्शितेषु जनसञ्चारपटलेषु लिखन्तु, अस्मान् च आज्ञां